हेलो एवरीवन, जय हिंद मेरे बच्चों। वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म डिफरेंशियल क्लासेस। स्वागत है आपका डिफरेंशियल क्लासेस में। और ये है हमारे रितेश सर, ये है असद सर। और आज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत बढ़िया सा सरप्राइज। लेकिन सरप्राइज जानने से पहले सर से शुरुआत करेंगे कि सर एक शायरी सुना जाए उन लोगों को। नहीं सर, शायरी तो सुनाई जाएगी सर। शायरी अगर आपको सुनना है सर, आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, थोड़ा आखिरी तक रुकना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है बच्चे आखिरी तक नहीं रुकेंगे? नहीं सर, बच्चे तो रुकेंगे पक्का सर, लेकिन बच्चों को रोकने के लिए आप एक अपनी शायरी सुना दीजिए सर। अरे बच्चों को रोकने के लिए रितेश सर का चेहरा ही काफी है भाई। अरे बच्चे नहीं सर, परेशान रहते हैं कि रितेश सर अब आए हैं, कुछ तो हलचल होगी। चलिए ठीक है नहीं सर, एक शायरी सुना दीजिए पहले। आप इतने सब बातें करने से पहले सर आप एक शायरी सुनाइए, सर बातें तो की जाएंगी सर। शायरी सुना देते हैं बिल्कुल। तो मैं पहले बताऊं, मैं शायर तो नहीं। ओके, तो किसी ने क्या खूब कहा है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। और पंखों से कुछ नहीं होता साहब, हौसलों से उड़ान होती है। वाह सर वाह, क्या आपने बच्चों के लिए बात कह दी सर। बच्चों के लिए बहुत बड़ा मैसेज है सर इसमें बहुत बड़ा मैसेज है। लेकिन वैसे सर हम बच्चों के लिए कुछ क्या स्पेशल लेके आए, कुछ ले आए हैं क्या? कुछ तो हम लोग स्पेशल लेके आए हैं। तो सरप्राइज मतलब सर रिवील कर दीजिए सरप्राइज। कुछ पता ही नहीं चल रहा, बच्चे बेचारे परेशान है। अरे सर सरप्राइज छुप गया सर। सब सर रिवील कर दीजिए सरप्राइज। सर अभी बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। बच्चों के लिए बच्चे परेशान हो रहे हैं सर। सरप्राइज चाहिए, आ जाए। अरे सर क्या बात है भाई, किसी चीज की शुरुआत हो रही है। अब ये किस चीज की शुरुआत है? बिगिनिंग ऑफ एन एंड है या एंड ऑफ अ बिगिनिंग है? वाह सर, बहुत बड़ी बात, बहुत बढ़िया सर। आरंभ है सर, किसी चीज का आरंभ है। तो आरंभ मतलब सर इसमें छुपा गया है, कुछ तो जानकारी होगी सर आरंभ के अंदर में क्या है। तो सर अगर बच्चों के लिए स्पेशली सर, मुझे लगता है सर 10th वाले बच्चों के लिए है सर, ये कुछ स्पेशल है इसमें। उनसे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कुछ है बच्चों के लिए। तो ये क्या है, इसके बारे में रितेश सर आप लोगों को सब कुछ बताएंगे। और मैं रितेश सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आपको एक्सप्लेन करें कि आखिर हम लोग क्या स्टार्ट। बच्चों आरंभ की हमने बताई है कि हमने शुरुआत करी है, हमने आरंभ किया है सर। 45 डेज का क्रैश कोर्स है और 10th बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, जो 10th में बच्चे हमारे हैं उन बच्चों के लिए पूरी हमारी टीम जुड़ी हुई है। और हम आपके साथ आपके मार्क्स को बेहतरीन करने के लिए हम आपके साथ जुड़े हुए हैं बच्चे। आपका मार्क्स जो है बोर्ड में आपको डबल कर दिया जाएगा। आपका जो अगर 45 आज स्कोर कर रहे हो, जो बच्चे क्या है अभी पूरी प्रॉपर पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, 45 स्कोर कर रहे हैं, उनको क्या है उनके नंबर्स को बढ़ा दिया जाएगा। ये 45 दिन उनके लिए बहुत अहम होने वाला है बच्चों के लिए। 45 दिन के अंदर ये बैच जो है आपका गेम चेंजर साबित होगा बच्चों, क्योंकि क्रैश कोर्स है पूरा। तो इसमें पूरा का पूरा हम लोग कंसेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करेंगे। और हमें लगता है सर इसमें पूरी टीम है सर, इसमें कुछ सब्जेक्ट्स के नाम नहीं लिखे हैं, जरा देखते हैं। और ये है हमारा सब्जेक्ट के नाम। तो इस क्रैश कोर्स में ये सर बताएं तो आप सर इसमें पूरा कंप्लीट साइंस है सर, बायोलॉजी भी, केमिस्ट्री भी और फिजिक्स भी सर इसमें पूरा है। और सर मैथमेटिक्स की भी बात है, मैथमेटिक्स भी है और इंग्लिश भी है सर, इंग्लिश भी कवर होगी सर इसमें। इस पे बैच में सर पूरा है, पूरे सब्जेक्ट हमको यहीं पढ़ना है। किसी और बैच में किसी और चीजों को हमें ध्यान नहीं देना है, हमारे साथ जुड़े रहना है बच्चों। अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको 100% मैं आपको एश्योर करता हूं बच्चों, आपका सर मैं आपको एश्योर करता हूं कि आपको डेफिनेटली यहां से प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट ही नहीं, कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा बच्चों, कंसेप्ट क्लियर होगा और आपको हमारी पूरी टीम लगेगी। सर अब आगे कुछ आप बताएंगे सर, इसमें कुछ और है? चलिए तो इसके आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है हम लोगों के साथ, क्या फीचर्स हम लोगों को मिलेंगे इस बैच में। और मैं फिर भी एक जो बात अपने दिल से कहना चाह रहा हूं बेटा, कि हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, अपनी पूरी जान लगा दी जा रही है। और ये किसी भी तरह का कोई पेड या किसी भी तरह का कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट से बेस्ट देने के लिए। और जो भी मेरे पास टीम, जो हम लोग आपस में टीम कलेक्ट हुए हैं, जो हम लोग जुड़े हुए हैं, हम लोगों का सिर्फ एक ही जो मोटिव है वो है कि आपको अच्छे से अच्छा कुछ ना कुछ बढ़िया दिया जाए, कुछ लोगों से अलग दिया जाए। ठीक है, तो हम लोग इस कोर्स के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि हम लोग को सबसे पहली बात, इसमें पूरा साइंस का कोर्स होगा, मैथमेटिक्स का कोर्स होगा और इंग्लिश का कोर्स होगा, जो कि साफ साफ लिखा हुआ है। और ये किसी भी तरह का कोई पेड कोर्स नहीं, मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूं। किसी भी तरह का आपसे किसी तरह की कोई फीस नहीं मांगी जाएगी। और हम देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं इंडस्ट्री में जिनका नाम एक बार बन गया है, ठीक है, तो वो आपको क्या दे रहे हैं क्या नहीं वो हमको नहीं पता है। ठीक है, वो अपने 100% दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम लोग अपना नाम बनाने आए हैं और हम अपनी 100% दे रहे हैं। अपनी जितनी, आपको यकीन नहीं होगा, जितने लोग इस टीम में ऐड हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब के सब अपना 100% दे रहे हैं। चाहे वो ऋतिक सर हो, चाहे वो रितेश सर हो, चाहे वो दुबे सर हो, चाहे वो गौरव सर हो, कुछ भी जितने टीचर हैं वो सब के सब
आपको अच्छे से अच्छा और अपना बेस्ट देने वाले हैं। ठीक है, तो दूसरी चीज 0 to हीरो, मतलब हम लोग एकदम डाउन से स्टार्ट करेंगे, टॉप हम लोग कहां तक जाएंगे, टॉप तक जाएंगे, बॉटम से स्टार्ट करके एकदम टॉप तक जाएंगे, कुछ भी चीज छोड़ेंगे नहीं, हर एक चीज आपको मिलेगी कोर्स में। ठीक है, दूसरी चीज रिकॉर्डेड लेक्चर आपको टाइम टेबल के साथ, आपको भी टाइम टेबल ऋतिक सर बताएंगे किस दिन क्या अपलोड किया जाएगा, वो सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी, उसी में आपको उसी दिन अपलोडेड लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, और ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स क्या होगा, 45 से 50 डेज के अंदर वो कोर्स को कंप्लीट कर दिया जाएगा हर हालत में, ये हमारा वादा है आपसे। और उसके बाद 1 शॉट लेक्चर डाले जाएंगे। क्यों भाई, आप ये मान लीजिए कोई भी चैप्टर है उसमें कम से कम 5 से 6 लेक्चर होंगे। ठीक है, वो आपका डिटेल्ड होगा, समझ गए। उसके बाद उसी प्लेलिस्ट में आपको 1 शॉट भी रिकॉर्डेड मिलेंगे उसके बाद। ठीक है, अभी हम लोग 1 शॉट स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिटेलिंग में जाएंगे हर चीज में। ठीक है, स्टार्टिंग डेट 25 नवंबर से ये डेट हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। 25 नवंबर से फिर डेली आपको लेक्चर मिलेंगे, वीक में अलग मिलेंगे, वीकेंड पे अलग मिलेंगे, ये सारी बात आपको अभी ऋतिक सर समझाएंगे। ओके, लेक्चर का ड्यूरेशन 45 से 50 मिनट के आसपास होगा, बहुत ज्यादा हम लोग आपको बैठा लेंगे नहीं, ऐसा नहीं कि आप स्क्रीन टाइम भी आपका थोड़ा कम ही रखना है, इसलिए पर डे 1.5 आवर और मोर देन 1.5 maybe it will be 2 but it will not be more than 2। ओके, तो ज्यादा क्योंकि स्क्रीन टाइम से भी आप लोगों को बचाना है, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। ओके, और हमारी 16 क्लास पर वीक होगी। ठीक है, 16 यानी 16 क्लास। ठीक है, और 2 क्लासेस पर डे यानी 2 क्लास पर डे होंगी, और वीकेंड पे आपकी 3 क्लास होंगी, समझ गए, वीकेंड पे हमारी 3 क्लासेस होंगी। ओके, और आपको टेलीग्राम चैनल पे हैंड रिटन सब कुछ पीडीएफ वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, हम अपनी तरफ से हर कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे, कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं, समझ रहे, जो हमसे बन पड़ता है हम वो सब कुछ करेंगे। क्लियर है, चलिए फिर हम आगे बात करते हैं कि हमारे पास और क्या है। ठीक है, तो ये हमारी स्टार फैकल्टीज है, सब के सब बहुत ही मेहनती हैं, जिन्होंने आपके लिए सब कुछ किया हुआ है। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले हमारे बायोलॉजी के सर जो ऋतिक सर हैं। ऋतिक सर इनका ये बीटेक कर चुके हैं बायोटेक्नोलॉजी से, एक्सपीरियंस इनका 3+ है। ओके, तो अब हम बात करते हैं ऋतिक सर से, तो ऋतिक सर को बुलाया जाए भाई, ऋतिक सर आ जाए और ऋतिक सर के लिए तालियां हो जाए भाई, सब लोग तालियां बजाएंगे। चलिए अब मैं ऋतिक सर को ये पूरा मंच देना चाहूंगा। ऋतिक सर वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके सर, सर पेन दे दीजिए। जैसा कि बच्चों सर ने बताया आपको कि ये बैच आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। हम यहाँ पर 0 से एडवांस स्टडीज़ करेंगे, यानी कि बेटा अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, या फिर अगर आपने बहुत कुछ पढ़ा है, या फिर आपका जो पढ़ा हुआ रह गया है, ठीक है बेटा, आप तीनों कड़ी में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और हम यहाँ पर बेसिक से एडवांस तक पूरे कोर्स को क्लियर करेंगे। और बेटा गारंटी देते हैं कि अगर आप हमको फॉलो कर लें, आप इस 45 डेज के शेड्यूल को फॉलो कर लें, तो यू विल बी वेरी ग्रेटफुल इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है बेटा, कि आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर बहुत अच्छा पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो अगर बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी के अंदर जनरली 4 चैप्टर्स यहाँ पर आते हैं बेटा। फर्स्ट वन इज योर लाइफ प्रोसेस, सेकेंड इज योर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, third one is your how do organisms reproduce, and fourth is your heredity, and fifth is your our environment। तो बेटा यहाँ पर जनरली जो बायोलॉजी के अंदर आपका जो वेटेज देखा जाता है एग्जामिनेशन के अंदर, बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर, वो लगभग बेटा 27 से 30 मार्क्स का होता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर सारी चीज़ें बायोलॉजी की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की सारी डिटेल्ड होने वाली हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए मिलते हैं आपसे बैच में बायोलॉजी के लेक्चर के साथ। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट फैकल्टी ऑफ आवर बैच, दैट इज योर इंग्लिश वाले सर। ठीक है बेटा, तो इंग्लिश आपको कौन पढ़ाएगा बेटा? इंग्लिश पढ़ाएंगे आपको गौरव सिंह सर। ठीक है बेटा, सर बेटा कुछ काम से बिजी हैं, स्टूडियो में हमारे साथ नहीं है बेटा, आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं। दैट्स वाई बेटा गौरव सर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि गौरव सर ने बीटेक किया हुआ है, गौरव सर ने बीएड किया हुआ है, गौरव सर ने बीए किया हुआ है, और गौरव सर ने एमए भी किया हुआ है फ्रेंच में। तो बेटा गौरव सर बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हैं, बहुत ही ज़्यादा सीनियर फैकल्टी हैं हमारे इस पूरी टीम की। सर को बेटा एक्सपीरियंस है अबाउट 6+ ईयर्स का। तो बेटा सर से आप मिलेंगे आपके बैच के अंदर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट फैकल्टी की बात करते हैं, तो बेटा हमारे बहुत ही अच्छे और होनहार फैकल्टी हैं हमारे यशवंत दुबे सर। ठीक है बेटा,
तो यशवंत दुबे सर बेटा आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, आपकी साइंस की टेक्स्ट बुक के अंदर जो भी फिजिक्स के चैप्टर्स हैं वो आपकी क्लियर करेंगे यशवंत दुबे सर। यशवंत दुबे सर बेटा एमएससी फिजिक्स हैं, सर को एक्सपीरियंस है 3 इयर्स का। तो बेटा और फिजिक्स के बारे में जानकारी लेने के लिए मैं इनवाइट करूंगा रेस्पेक्टेड यशवंत सर को, जो कि बेटा आपको फिजिक्स के बारे में बहुत सारी बातें बताएंगे। आइए सर, वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। तो बच्चों, जैसा कि सर ने बताया मेरे बारे में फिजिक्स को लेकर, तो चलिए फिजिक्स में कुछ चंद शब्दों से मैं शुरुआत करना चाहता हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। चंद शब्द क्या है कि एक तेरा होना क्या से क्या कर जाता है, एक तेरा होना क्या से क्या कर जाता है, जीरो डिस्प्लेसमेंट को एक दिशा देकर, जीरो डिस्प्लेसमेंट को एक दिशा देकर जिंदगी को स्केलर से वेक्टर बना जाता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें फिजिक्स के में अगर आपको लेकर जाना है तो आपको पता है कि ये समझिए कि फिजिक्स जो है ना, ये हमारे अनंत समय तक रहता है। यानी कि जब हमारा समय शुरुआत हुआ और जब हमारा समय अंत होगा, यानी कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो शुरुआत के समय के शुरुआत से और समय के अंत तक आपके साथ निभाने वाला सब्जेक्ट है, और ये आपको डेली लाइफ के साथ रूबरू कराने वाला सब्जेक्ट है। तो चलिए बच्चों, हम अपने जो आगे जो बैच लॉन्च हो रहा है, जब हम लोग अपना बैच स्टार्ट करेंगे फिजिक्स में, तो जो चैप्टर्स आ रहे हैं क्लास 10th में वो कौन से हैं? लाइट है, सेकंड जो है ह्यूमन आई है, थर्ड जो है वो है इलेक्ट्रिसिटी, एंड फोर्थ चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अगर आप इन चारों चैप्टर को ध्यान से अगर देखोगे तो ये चारों चैप्टर्स आपके डेली लाइफ में डे टू डे हैपन हो रहे हैं। यानी कि ये चारों चैप्टर आप कहीं भी जाओगे, अगर आप आधुनिकता में जा रहे हो तो इन्हीं चारों चैप्टर्स का ही रोल प्ले हो रहा है। यानी कि सपोज कीजिए कि जो फिजिक्स है हमारा, ये बहुत ही बड़ी चीज है। यानी कि पूरे ब्रह्मांड की बात मैं करता हूं, पूरे ब्रह्मांड में एक एकलौता सब्जेक्ट है, या फिर मैं कहूं एक ऐसी सब्जेक्ट है, चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या चाहे ना हो, चाहे कोई हो चाहे ना हो, लेकिन अगर समय की शुरुआत हुई है और समय का अगर अंत हो रहा है, उन सभी बीच के दौरान में फिजिक्स ही आएगा। ठीक है, तो हम आपसे मिलेंगे अपने लेक्चर के में, और अपना जब बैच स्टार्ट होगा तब हम आपसे मिलेंगे, और हम सबसे पहले लाइट वाले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। चलिए अब हम आपको अगले फैकल्टी से मिलवाना चाहते हैं, और ये जो अगले फैकल्टीज हैं ये हमारे बहुत ही खास मित्र हैं और बहुत ही दिल के करीब भी हैं। ठीक है, इनका नाम है रितेश रघुवंशी सर। ठीक, रितेश रघुवंशी अपने आप में ही बहुत बड़े शायर भी हैं, और केमिस्ट्री जो पढ़ाते, इनका जो अंदाज है केमिस्ट्री पढ़ाने का, वो समझिए कि एक होता है ना रसगुल्ला होता है मीठा वाला खाने वाला, वो समझिए कि एक बच्चों को रसगुल्ला खिला रहे हैं, ऐसे आपको पढ़ाएंगे और लगेगा कि बिल्कुल मीठा मीठा, इतना मजा आ जाएगा। तो चलिए इनके बारे में बताएं। ये हमारे सर एमएससी केमिस्ट्री किए हैं प्लस बीएड एंड पीएचडी के लिए अभी वो परस्यूइंग कर रहे हैं, और इनके पास जो एक्सपीरियंस है वो 7 इयर्स का है। तो चलिए हम इनवाइट करते हैं हमारे मित्र रितेश रघुवंशी जी को। तो सर आइए और बच्चों को कुछ बताइए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। तो बच्चों, बहुत बहुत यशवंत सर का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमको इंट्रोड्यूस कराया और आपके बीच में हमको लेकर आए। और हमें बच्चे पढ़ना क्या है कि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, सर ने जैसे बताया कि फिजिक्स शुरू से लेकर आखिरी तक साथ निभाता है, लेकिन जो फिजिक्स का साथ निभाता है वो है केमिस्ट्री सर। जैसे हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक अच्छा कॉम्बिनेशन तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और साथ में हम आपको बताएं कि केमिस्ट्री ही एक ऐसा है कि जो सुबह से लेकर शाम तक फिजिक्स के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है मेरे बच्चों। तो सब्जेक्ट्स का आपस में अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, ना कोई सुपीरियर ना कोई इंफीरियर, सब एक जैसे कि क्या है, सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है मेरे बच्चों। तो ऐसा है कि केमिस्ट्री तो हम डे टू डे लाइफ में सीख रहे हैं, लेकिन हम आपको फील कराएंगे कि जो आप देख रहे हो, जो चीजें आसपास में हो रही हैं, क्या वो केमिस्ट्री है या नहीं है। तो आपका नजरिया बदल जाएगा बच्चों केमिस्ट्री के पढ़ने को लेकर। और जैसे क्या है कि हमको पढ़ना क्या है, बोर्ड के हिसाब से हमको क्या पढ़ना है बच्चे, तो हमारे जो मेन चैप्टर्स हैं वो हैं हमारे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, पहला चैप्टर हमारा, और बहुत ही आसान इजीएस्ट वे में आपको मिलेगा बच्चों। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सेकंड चैप्टर है बच्चों हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स।
ये हमारा क्या है, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स जो है हमारा सेकंड चैप्टर है बच्चा। तीसरा चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हम अपने लाइफ में अगर देखें, डे टू डे वर्किंग में देखें, तो हमने बताया कि बच्चा हम एसिड्स का, बेसिस का एंड सॉल्ट्स का इस्तेमाल करते हैं डे टू डे लाइफ में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का भी यूज करते रहते हैं। थर्ड वन सर कार्बन एंड कंपाउंड, सर फोर्थ चैप्टर जो हमारा है, और थर्ड हमारा जो है कंपाउंड है, सबसे मोस्ट और सबसे वेटेज और सबसे कंफ्यूजिंग चैप्टर बच्चा आप लोग के लिए यही होता है। और मैं आपसे बता रहा हूं, आपको कमिटमेंट कर रहा हूं, आपको एश्योर कर रहा हूं बच्चों कि ये कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर सबको आपको सबसे इजीएस्ट वे में आपको प्रोवाइड करेंगे। और बच्चे क्या है, कार्बोनेट्स कंपाउंड हमारे लिए ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। बच्चों को कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहती है मेरे बच्चे। तो अभी क्या है कि बहुत मजा आने वाला है, तो हम लोग जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, और हम क्या है आपको सीधा बैच के लेक्चर में मिलेंगे बच्चों, और आप वहां पर हम लोग ज्यादा अच्छे से क्लास को एंजॉय करेंगे। तो अभी हम मिलते हैं बच्चों अपने बहुत ही फेवरेट और एक्सपीरियंस फैकल्टी से। सर क्या है, असद सर हमारे क्या है कि बहुत ही एक्सपीरियंस, बहुत ही मजेदार टीचर, सब बच्चों बहुत फैन है इनके। और क्या है सर के बारे में थोड़ा समझते हैं। सर बीटेक करा हुआ ऑटोमोबाइल से और बीएड करा हुआ। सर उनका एक्सपीरियंस देखिए सर, 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है सर, इट्स ह्यूज एक्सपीरियंस सर, बहुत ज्यादा। और सर बहुत ही मजा आने वाला है बच्चा। मैथ्स इज अ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सर बताएंगे और एकदम इजीएस्ट वे में बताएंगे। बहुत ही मजेदार सर हैं, सर को जरा इनवाइट करते हैं। रेस्पेक्टेड सर असद सर, आइए। थैंक यू वेरी मच रितेश सर। थैंक यू सर। और हेलो एवरीवन, जैसे कि हम लोग बात कर चुके हैं इस वीडियो में, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो हम लोग अब बात करते हैं मैथ्स के बारे में। तो मैथ्स का ये सिस्टम है यार कि अगर तुम मैथ्स से डरोगे तो मैथ्स तुमको डराएगी, है ना, सीधी सी बात है। वो किसी भी चीज के, हर आदमी किसी ना किसी चीज से डरता है, ठीक है। इसी तरह लोग मैथ्स से डरते हैं। मतलब अक्सर स्टूडेंट मिलते हैं जो कहते हैं कि सर मैथ नहीं पढ़नी, मैथ बहुत हार्ड है। यकीन मानो मैथ से ज्यादा आसान सब्जेक्ट कोई नहीं है, समझ गए। एक बार मैथ से डरना बंद कर दो, मैथ को समझना चालू करो, मैथ तुमको समझ आने लग जाएगी। ये इस तरह का सिस्टम है। अगर तुम मैथ को समझना चालू कर दोगे, मैथ भी तुमको समझ में आने लग जाएगी, ये मेरा वादा है। और मेरे साथ बने रहिए, मैथ के लेक्चर सारे देखते रहिए, सब कुछ कायदे से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। और बाकायदा ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कि हम आए और तुमको बता दिया भाई ये चीज है, इसका फार्मूला ये है और आप लोग कर लीजिए ना, ठीक है। आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ रियल लाइफ, है ना, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, हाउ यू आर गोइंग टू यूज योर रियल लाइफ इन मैथ्स एंड हाउ यू आर गोइंग टू यूज मैथ्स इन रियल लाइफ। ओके, तो है ना, दोनों एक दूसरे के साथ वाइस वर्सा होगा, ठीक है। जैसे हम लोग मैथ का इस्तेमाल करते हैं रियल लाइफ में, करेंगे, अगर नहीं करते हैं तो, है ना। क्योंकि मैथ के बिना जो चीज है, कैलकुलेशन, मतलब जिंदगी में कैलकुलेशन का रोल तो बहुत बड़ा है। हर एक चीज, आदमी जब बड़ा हो जाता है 20, 22, 25 साल का, उसके जिंदगी में कैलकुलेशन का रोल इतना ज्यादा होता है कि उसको हर चीज कैलकुलेट करके चलना पड़ता है। ईएमआई हो गई, लोन्स हो गए, दुनिया भर की हर एक चीज उसको जिंदगी में किस तरह से देना है, ये सब कुछ कैलकुलेट करना पड़ता है उसको, कि कितने साल तक हमको पढ़ना है, कितने साल तक जॉब करनी है, कितने पे रिटायर होना, हर एक चीज के बारे में इंसान करता है, ठीक है। तो हम लोग ये बात करते हैं कि हम लोग मैथ्स में पढ़ेंगे क्या क्या। भाई क्लास 10th का पूरा सिलेबस हम लोग पढ़ेंगे। स्टार्ट करेंगे रियल नंबर से, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, करते 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 हम लोग प्रोबेबिलिटी पे आएंगे, ठीक है। और ये सारी चीजें सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे नहीं विद फार्मूला। ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ, मैंने फार्मूला तुमको बताया भाई ये क्या है, बताओ √2 को प्रूफ करना इर्रेशनल नंबर, और हमने बता दिया भाई ये स्टेप रट लो, ठीक है। और उसके बाद हमने बता दिया कि √2 की जगह √p डाल देना, 3 पूछे तो 3 डाल देना, x पूछे तो x डाल देना, 4 पूछे तो 4 डाल देना, जो भी। ऐसा नहीं, इस तरह से नहीं, हम लोग बाकायदा उसको रियल लाइफ से जोड़ के पढ़ेंगे कि क्यों आखिर हमको पहले इस चीज को ये मानते हैं, फिर वो मानते हैं, ठीक है। आखिर स्टैटिस्टिक्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसका रियल लाइफ में इस डेटा का क्या लेना देना है, रियल लाइफ में हम पढ़ते क्यों है, मीन और मोड और मीडियन हम आखिर निकालते क्यों। आपने पढ़ा होगा मीन क्या होता है, निकाल लिया, मीडियन पढ़ा होगा क्या होता है, निकाल लिया, मोड पढ़ा होगा क्या होता है, क्यों निकाला, आखिर व्हाट इज द रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ दिस, है ना, व्हाई आर वी स्टडीइंग दिस, ठीक है। दीज मस्ट बी द क्वेश्चन, है ना, दैट इज गोइंग टू पॉप अप इन योर हेड, सो आई विल बी द वन एक्सप्लेनिंग यू टू, ओके। तो ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। A to Z हर एक चीज, जो भी चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, क्यों ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ा, उसका एप्लीकेशन क्या है, आखिर रियल लाइफ में क्या यूज होता है, किस तरह से यूज होता है, हर एक चीज हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ज्यादा वक्त ना आपका बर्बाद करते हुए, और मैं पहले ही बता दूं कि ये
पिक्चर अभी तो बाकी है मेरे दोस्त, सीधी सी बात है, ये अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो बहुत कुछ है। ऋतिक सर को मैं दोबारा बुलाऊंगा, एक सेकंड, ठीक है। ये होगा क्लीन, और अब आगे की जितनी बातें हैं वो सब ऋतिक सर बताएंगे, क्योंकि ऋतिक सर के बताने का जो अंदाजे बयां है वो मतलब फैन है लोग भाई। तो ऋतिक सर आइए सर, और बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से। और अब मैं आपको माइक और सब कुछ हैंड ओवर करता हूँ, और आप देखिए। तो बेटा बात करी कि आपका ये जो बैच है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है बेटा। सबसे पहले बात करते हैं कि किस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको इस कोर्स को दिया जाएगा, कैसे आपकी सारी क्लासेस आएंगी, ये सारी चीज़ें डिस्कस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। कि किस दिन क्या क्लास आएगी बेटा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को स्ट्रक्चर्ड और ऑप्टिमाइज वे में करेंगे तो बेटा हम अपने गोल को अचीव करने के लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे, ठीक है बेटा। सबसे पहले बात करते हैं कि आप इस कोर्स को ज्वाइन कैसे कर पाएंगे बेटा। तो इससे इट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है बेटा। YouTube जो कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बेटा हमारी सारी क्लासेस आने वाली हैं, ठीक है। तो आपको आरंभ बैच को कैसे ज्वाइन करना है बेटा, YouTube पर जाना है और आपको टाइप करना है डिफरेंशियल क्लासेस, ठीक है बेटा। और डिफरेंशियल क्लासेस बेटा ये वाला जो चैनल है इसको आपको सब्सक्राइब करना है बेटा। सब्सक्राइब क्यों करना है, बिकॉज इट इज़ वेरी इसेंशियल टू बेटा कि आपके पास सारे नोटिफिकेशंस आ जाएं कि बेटा ये लेक्चर आने वाला है या फिर ये लेक्चर आ गया है, ठीक है। आपको पुश करने के लिए, आपको नोटिफाई करने के लिए कि क्या आपकी चीजें आ रही हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट चीज बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट इज योर टेलीग्राम चैनल। बेटा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है भी हम प्रोवाइड करा देंगे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है बेटा। अब टेलीग्राम क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। टेलीग्राम इंपॉर्टेंट है कि बेटा जो आपको क्लास में पढ़ाया जाए, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर जो लिखा है ये सेम आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाए, क्योंकि बेटा कोर्स जो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन है बहुत ही पास है, ठीक है बेटा। अब सारी चीजें आप लिखेंगे या फिर सारी चीजों को, तो बेटा बहुत ज्यादा चीज आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आपको एकदम स्मार्ट स्टडीज करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है और बेटा अपने गोल को अचीव करना है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर बात करते हैं कि आपको YouTube को सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, जिससे आपको सारे मटेरियल जो भी हमारे साथ है वो सब कुछ मिल सके, ठीक है बेटा। इंस्टाग्राम पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं, जिससे बेटा हम एक फैमिली बनाए, एक अच्छे संबंध बनाए, और बेटा जो भी सारी बातें हैं इंस्टाग्राम पर सारे टीचर्स आएंगे, किसी दिन लाइव आएंगे जो कि सारी डिस्कशन करेंगे अपने करियर के बारे में, ठीक है, कैसे अपनी पढ़ाई को ऑप्टिमाइज किया जाए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट स्लाइड की ओर प्रोसीड करते हैं कि देखते हैं बेटा यहाँ पर नेक्स्ट चीज क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा टाइम टेबल। बेटा किसी भी चीज को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में करने के लिए टाइम टेबल इज वेरी इसेंशियल, ठीक है बेटा। कि बेटा अगर हम एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड करिकुलम, एक स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल के साथ चलेंगे तो बेटा बहुत ही मजा आएगा, और हमारी जो बर्डन है बेटा बहुत बड़ा बर्डन है। अभी आप छोटे बच्चे थे लेकिन अचानक से आपको एक बोर्ड एग्जामिनेशन देना होगा, ठीक है, और एक आपकी लाइफ का पहला कदम है किसी एक अच्छी ओर, ठीक है ना, आपके एकेडमिक्स को बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करेगा, ठीक है बेटा। तो क्लास 10th के अंदर आपको जो टाइम टेबल प्रोवाइड किया जा रहा है कि बेटा जैसा कि सर लोगों ने डिस्कस किया था, रितेश सर ने डिस्कस किया था, असद सर ने डिस्कस किया था कि बेटा आपकी जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो क्या है बेटा 45 डेज, ठीक है। और यहां पर बात करते हैं आपकी जो पर डे क्लासेस होंगी, कितनी होंगी बेटा 2 क्लासेस होंगी, बट एंड ऑफ द वीक यानी कि सैटरडे और संडे को आपको 1 क्लासेस और आपको बोनस में मिलेगी, यानी कि आपकी कितनी क्लास हो जाएंगी बेटा 3 क्लासेस हो जाएंगी आपके वीकेंड पे। इतनी कहानी समझ में आ गई बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं कि बेटा अगर बात करते हैं एक हफ्ते का टाइम टेबल, ठीक है, हफ्ते आपके 7 हफ्ते हो जाएंगे, ठीक है ना, लगभग 7 हफ्ते हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले वीक का टाइम टेबल इसी तरीके से आपके टाइम टेबल आएंगे और YouTube के कम्युनिटी पोस्ट में आ जाएंगे कि मंडे को आपको इस चैप्टर का ये वाला लेक्चर नंबर पढ़ाया जाएगा, इसमें ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इट विल बी अपलोडेड ऑन द इंस्टाग्राम और बेटा टेलीग्राम चैनल और आपका YouTube कम्युनिटी पोस्ट, ठीक है बेटा। कैसे काम चलेगा कि बात करते हैं वीक 1 ऑफ योर कोर्स, आपका पहला क्लास की बेटा केमिस्ट्री की, दूसरी क्लास बायोलॉजी की। बात करते हैं सेकंड डे यानी कि ट्यूसडे को फिजिक्स और मैथमेटिक्स, ठीक है। वेडनेसडे की बात करते हैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और बेटा थर्सडे को बात करते हैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स। इसी तरीके से बेटा आपका ये जो टाइम टेबल है बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूं जिससे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने मोबाइल के फेवरेट बटन में सेव कर लीजिए, क्योंकि बेटा जब किसी भी चीज को स्टार्ट करते हैं तो टाइम टेबल एंड शेड्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट चीज क्या होने वाली है बेटा, वाई आरंभ बैच, ठीक है बेटा।
कि आरंभ बैच को ही आपको क्यों ज्वाइन करना है। ठीक है, तो बेटा यहां पर डिस्कशन करते हैं कि आरंभ बैच इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाई। ठीक है बेटा, जैसा कि सर लोगों ने बोला कि जीरो से हीरो, कि अगर आपने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है फिर भी आप उसको एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूं, बायोलॉजी की बात करेंगे बेटा, मैं बताऊंगा कि लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं और सारे लाइफ प्रोसेस को इन डिटेल हम वहां पर कवर अप करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो ये बात आपको समझनी है कि आरंभ बैच को ही आपको क्यों ज्वाइन करना है, क्योंकि बेटा शॉर्ट ड्यूरेशन में बेसिक से एडवांस लर्निंग आपको प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है बेटा, और ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है यहाँ पर। अप्रोच क्या है बेटा, अप्रोच है आपका बोर्ड का एग्जामिनेशन, और उसको एक ऑप्टिमाइज वे में कि बेटा किस तरीके से किस दिन आपको क्या पढ़ना है, और डिफरेंट फैकल्टीज जो कि अपने 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 फील्ड की बहुत ही एक्सपर्ट हैं, सबको अच्छा एक्सपीरियंस है, सबका समझाने का, सबको कंटेंट डिलीवर करने का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है और अपना अपना स्टाइल है। ठीक है बेटा, तो एक्सपीरियंस एंड हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज हैं आपके पास में, रेगुलर शेड्यूल्ड क्लासेस हैं। ठीक है ना, और जो हमारा करिकुलम है वी आर बेटा, हमने बहुत दिन पहले ही इसको डिसाइड कर लिया है कि इन 45 डेज में पहले दिन दूसरे दिन क्या क्या होने वाला है, ये सारी चीजें आपके साथ, आप सबसे पहले हमारे साथ जुड़ जाइए और धीरे धीरे हम इसको शेयर करते रहेंगे। ठीक है ना, अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक की, कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है कि बेटा आपको क्लास में लेकर के क्या आना। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर अगर मैथमेटिक्स की क्लास होगी बेटा, मैथमेटिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। ठीक है बेटा, तो मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी आपको लेके चलना है, क्योंकि बेटा सीबीएसई के अंदर एनसीईआरटी जो है एक भगवत गीता के समान है। ठीक है बेटा, तो मैथमेटिक्स को आपको, मैथमेटिक्स के अंदर आपको एक मैथमेटिक्स की बुक लेनी है एनसीईआरटी, ठीक है, एक कॉपी लेनी है और एक पेन लेना है। ठीक है, क्योंकि बेटा मैथमेटिक्स में बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपका मोह मोह हो जाएगा। ठीक है बेटा, और अगर हम बात करें साइंस की, जैसे साइंस में फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, तो इन तीनों केस में आपको साइंस की एनसीईआरटी लेकर के बैठी है, एक कॉपी लेकर के बैठनी है और एक पेन लेकर के बैठ। ठीक है बेटा, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो बेटा यहाँ पर हम अपने इवेंट को वाइंड अप करते हैं। ठीक है बेटा, तो मैं आशा करूंगा कि लेक्चर नंबर 1 उसमें आप सभी हमको मिलेंगे और अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को और इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे। ठीक है बेटा, तो आइए सर लोग सभी मिलते हैं एक बार बच्चों एक बार सब लोग, हाँ हम लोग आ जाते हैं भाई, आप लोगों को लास्ट एक बार भाई है ना। अब हम लोग आगे लेक्चर में मिलेंगे, और एक रितेश सर ने वादा किया था, हो सके तो उस वादे को हम रितेश सर से कहेंगे भाई उसको पूरा कर दिए हम लोग, इससे पहले कि वाइंड अप कर दें सब कुछ, और ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप लोग बगैर। बहरहाल मैं ये रितेश सर रिक्वेस्ट करूंगा, एक शायरी प्लीज। नहीं सर, जैसा कमिटमेंट हम लोगों ने शुरुआत में किया था उस कमिटमेंट को पूरा किया जाएगा। और सर पूरा यही करते हैं कि सर ऋतिक सर थोड़ा सा आप तवज्जो दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि बच्चों के लिए, अपने स्पेशली बच्चों के लिए, जो आपके प्यारे प्यारे बच्चे हैं उनके लिए, कि मेहनत इतनी है मेरी किसी दिन ख्वाब हो जाऊंगा। कमिटमेंट है कि मेहनत इतनी है मेरी किसी दिन ख्वाब हो जाऊंगा, आज के हर अनसुलझे सवालों का जवाब हो जाऊंगा, शब्द शब्द सा बिखरा हूं, शब्द शब्द सा बिखरा हूं, पन्ने जोड़ जोड़ किताब हो जाऊंगा, क्या बात, बदलूंगा खुद को खुद में खुद से, और एक दिन इनकलाब हो जाऊंगा, इनकलाब हो जाऊंगा। क्या बात है, क्या बात, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो बेटा रितेश सर की बात को याद रखते हुए आपने अपने आप को चेंज करना है और इस बदलाव को अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट में लेकर के आना है। तो बेटा मिलते हैं आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन के इस बहुत ही अच्छे और प्यारे बैच में। तो बेटा जल्दी जल्दी जुड़िए और 25 नवंबर को हम पहली क्लास के साथ आपको मिलते हैं। थैंक यू बेटा। जय हिंद।